मेरे सारे न्यूज शिक्षक और मेरे जितने शिक्षक साथी हैं सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सरकार ने खेल दिया बड़ा खेला। इसी बीच सारे सक्षमता पास शिक्षक को क्या मिलेगा सेवानिरतता का लाभ या फिर किए जाएंगे नए सिरे से बहाली, और क्या नए सिरे से बहाली करने के बाद ही उनका होगा ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। आज की इस वीडियो में सारा कुछ जानते हैं। इसी बीच विद्यालय टाइमिंग को भी लेकर हुआ है बड़ा बदलाव। आज की इस वीडियो में मैं सारा चीज आप लोग के सामने रखने वाला हूं। और इसी बीच एक और बवाल चल रहा है जो कि है न्योय शिक्षक को लेकर। क्या न्योय शिक्षक भी इस फॉर्म को भर सकते हैं? क्या न्योय शिक्षक का भी ट्रांसफर पोस्टिंग होगा या फिर न्योय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा पास करना होगा? तो आज के इस वीडियो में सारा कुछ जानेंगे। क्या है सच्चाई या फिर कोई नया चाल तो नहीं है सरकार का? आखिरकार क्या है चाल? आखिरकार सरकार ऐसा क्यों कर रहा है? तो आज के इस वीडियो में सारा पोल खुलने वाला है। और आप लोग को पता है कि अभी बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन के टाइम कोई भी दो पेज खेले जाते हैं। सारे शिक्षक ऐसे खुश हुए बैठे हैं जैसे कि उनका बस अगला महीना में ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएंगे और सारे को नजदीक का विद्यालय मिल जाएंगे। शिक्षक लोग का डिमांड यह भी है कि मुझे ब्लॉक में मिले, जो इनका नजदीकी ब्लॉक है, जो नजदीकी विद्यालय है वहां पर उनको मिले। और सारे शिक्षक खुश है कि अब सरकार बढ़िया काम कर रहा है और यही खुशी के कारण, यही खुशी तो सरकार देना चाहता है और वोट लेना चाहता है। क्या इसके पीछे कोई वोट बैंक का भी तो खेला नहीं है? वोट लेने के चक्कर में तो यह काम नहीं किया गया है। तो आज के इस वीडियो में सारा पोल खुलेगा। पहले तो मेरे जितने भी साथी हैं, जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे होंगे, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा सारा सच्चाई जानने के लिए, क्योंकि सच्चाई कड़वा होता है और सुनना पड़ता है। ठीक है, जो सच्चाई होता है मैं वो चीज आप लोग के सामने रखता हूं। और जब तक जितने भी शिक्षक हैं अगर एक नहीं होइएगा, एकजुट नहीं होइएगा, तो सरकार और विभाग ऐसा ही खेला खेलते रहेगा। तो पहले आप लोग से जितने भी शिक्षक हैं मेरा रिक्वेस्ट है कि सारे लोग एक होकर रहें, एकजुट होकर रहें, और जितने भी मेरे साथी हैं इस चैनल के माध्यम से आवाज बनने का कोशिश करिए, आवाज उठाने की कोशिश करिए। क्योंकि जिस तरह से बातें आ रहे हैं, रेगुलर बयान आते हैं, रेगुलर बयानबाजी होते हैं, और बयानबाजी जो होते हैं हमेशा अलग अलग होते हैं। कभी बोले जाते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, दिसंबर में फॉर्म भराएगा, जनवरी में ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएंगे। इसके बाद फिर अलग बयान आते हैं, इंटरव्यू में पता चलता है कि सरकार का ऐसा तो मन नहीं है, मतलब सरकार का इस पे ऐसा कोई क्लियर बात नहीं है। ठीक है, सरकार का ऐसा कुछ है नहीं, पर अभी आप लोग फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद विचार किए जाएंगे। तो क्या ये विचार कब तक चलते रहेगा? ये फिर कोई खेला तो नहीं खेले जा रहे हैं शिक्षक लोग के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। इस किताब को बेस्ट बुक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस किताब से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाते हैं, क्योंकि इस किताब को आपके नए सिलेबस और नए पैटर्न के अनुसार हमेशा अपडेट किए जाते हैं। इस किताब में खास बात यह है कि इस किताब में आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलते हैं, 6 सॉल्व पेपर मिलते हैं। इस किताब का एक और खास बात है कि इसके स्टडी गाइड के साथ साथ प्रैक्टिस सेट बुक भी आते हैं, जिसे लेकर अपनी तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। इस किताब को पाने के लिए अपने नजदीकी दुकान में कहीं पता करिएगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा चक्षु प्रकाशन का किताब। अगर वहां नहीं मिलते हैं तो आप अमेजोन से भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दिया है जहां से लेकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा से शिक्षक लोग के साथ खेला खेले जाते हैं और खेला खेले ही जा रहे हैं लगातार। शिक्षक लोग आवाज उठाते नहीं, जल्दी बोलते नहीं है, और इसी बीच तरह तरह का बात आ रहे हैं। अब सक्षमता पास शिक्षक हैं, उनका भी खेला आ रहे हैं। अब वो भी परेशान है कि भाई सेवानिरतता का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आखिरकार फॉर्म कौन भर पाएंगे। फिर इनको रिजाइन देना होगा, रिजाइन देने के बाद फिर से ज्वाइन करना होगा, नए सिरे से बहाली करना होगा, उसके बाद ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सब खेला चल रहे हैं। तो खेला का पोल भी तो खुलना चाहिए। आप लोग को पता है कि बिहार में 3.5 लाख शिक्षक हैं, और अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 के शिक्षक लोग को जोड़ दिया जाए तो लगभग 4 लाख शिक्षक हो जाएंगे। और 4 लाख शिक्षक का वोट बहुत ही बड़ा मायने रखता है, मैटर करता है। अगर सरकार इस 4 लाख शिक्षक को खुश कर देती है तो वोट उनके हाथ में होगा। यह बात सच है। तो क्या सच में सरकार काम करना चाहती है? क्या सच में 4 लाख जितने भी शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, या फिर विचार के बहाने बस घुमाए जाएंगे? जिस तरह से सारे न्योय शिक्षक को बोला गया सक्षमता परीक्षा दीजिए और 5 परीक्षा होगा और उसके बाद आप लोग को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, तमाम सारे चीजें दिए गए, पर अभी तक हो ही रहे हैं, काम चल ही रहा है, पर कुछ चीजें सामने नहीं आई है। तो क्या इस बार भी इसी तरह का खेला खेले जा रहे हैं? तो मैं आप लोग को सीधे तौर पे बताना चाहता हूं, जितने मेरे साथी हैं, ऐसा तो बात रखा गया है, सामने चीजें भी आए हैं, 1 दिसंबर से फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, पर आप लोग को पीछे नहीं हटना है। फिर सारा चीज तो कर रहे हैं पर पीछे नहीं हटना है। अगर सरकार का मन पलटे, अगर विचार वाला बात रखे तो ये विचार वाला बात होने नहीं देना है। ट्रांसफर पोस्टिंग होना ही चाहिए, और ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव चीज भी होते हैं, क्योंकि बार बार
क्योंकि बहुत सारे शिक्षक तो बनते हैं बीपीएससी से जैसे कि शिक्षक बन रहे हैं और उनका दूर विद्यालय मिल जाता है और विद्यालय दूर मिलता है तो फिर से वो फॉर्म भरते हैं। तो ऐसा क्यों करना? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि भैया ट्रांसफर पोस्टिंग अच्छी जो ट्रांसफर होते हैं वो रख दीजिए, जो भी करवा रहे हैं आप, तो वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो बीमार पड़े रहते हैं, तमाम सारे शिक्षक होते हैं या तो अपने घर को नहीं देख पाते हैं। तो ये सारे चीज को देखते हुए चीजें रखे गए थे और इस पर विचार का बात नहीं करना चाहिए। जब आप बोलते हैं कि विचार होगा, विचार क्या होगा? ट्रांसफर पोस्टिंग आपको करना होगा, किसी भी हाल में करना है, इस पर विचार नहीं होगा कभी भी। तो अगर दिसंबर को फॉर्म भरा है तो जनवरी में भी इसका ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाना चाहिए। और ऐसे में शिक्षक लोग का डिमांड है कि जो नजदीक का विद्यालय है, क्योंकि अच्छी ट्रांसफर का बात तो किए गए, जो नजदीक का विद्यालय जो उनका ब्लॉक है उसी के आसपास ही मिले, नजदीक मिले। ठीक है, तो ये शिक्षक लोग का डिमांड है। पर अभी भी खुश नहीं होना है, खुश होकर सारा चीज भुला नहीं जाना है। सरकार हमेशा से गेम खेलते रहती है शिक्षक लोग के साथ और हमेशा खेला जा रहा है, तो खुश नहीं होना है। अभी भी सारे शिक्षक पहले तो एकजुट रहें, साथ रहें, एक रहें। ट्रांसफर पोस्टिंग होना चाहिए किसी भी हाल में और जल्द से जल्द होना चाहिए। ये ना कि इसको लेते हुए इलेक्शन तक अटका देना है और उसके बाद बोला कि भाई सरकार किसी का भी रहे, अब सरकार किसका बनेगा क्या होगा उसके बाद एक्शन ले जाएंगे। नहीं, इलेक्शन से पहले होगा तो वोट मिलेगा। 4 लाख शिक्षक का वोट है भाई। अगर आप ट्रांसफर पोस्टिंग करिएगा, इच्छिक ट्रांसफर दीजिएगा तो आपको वोट मिलेंगे। ठीक है, और जहां तक बात है जितने भी सक्षमता पास, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो सक्षमता पास किए हैं और उनका ट्रांसफर पोस्टिंग का जो बात चल रहा है, तो उनको सेवानिरतरता का लाभ मांग रहे हैं। अगर उनको सेवानिरतरता का लाभ मिल जाता है तो उनका वेतन में अच्छा खासा बढ़ोतरी मिलेगा। आप लोग सारे लोग जानते हैं कि बढ़ोतरी होगा वेतन में। और जो प्रधानाध्यापक का बात होता है वो भी इनका जल्दी होंगे, क्योंकि भाई लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, वो लंबे टाइम से अपना सेवा दे रहे हैं, 10 साल 15 साल से सेवा दे रहे हैं, तो पहले तो इनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। अगर वो इतने लंबे टाइम से अपना सेवा दे रहे हैं तो भैया प्रधानाध्यापक पहले कौन बनेगा? वही बनेंगे। वेतन में वृद्धि किनका होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा वेतन किनका रहना चाहिए? उन्हीं का रहना चाहिए। राजकर्मी का दर्जा दे ही रहे आप, तो भैया सेवा निरंतरता का लाभ उनको मिलना चाहिए, किसी भी हाल में मिलना चाहिए। अगर आप नहीं देते हैं, नए सिरे से बहाली करते हैं और इसके बाद आप रखते हैं कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग बाद में करेंगे, मतलब नए सिरे से बहाली होने के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, तो ये तो फिर बड़ा खेला हो जाएगा, फिर बड़ा चाल है फिर आपका। ठीक है, तो मेरे जितने भी साथी हैं इसको लेकर भी आवाज उठाना है, एकजुट रहना है और इस चैनल के माध्यम से सारे लोग जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। आवाज उठाने का मैं लगातार कोशिश करूंगा और आप लोग का सपोर्ट का इसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि सारे को सेवा निरंतरता का लाभ मिले। जितने भी सक्षमता पास शिक्षक हैं उनका वेतन वृद्धि हो, क्योंकि ये पुराना शिक्षक है, उनको मिलना चाहिए। ये सीनियर शिक्षक है और उनको आप नया सिरे से बहाली करिएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग करिएगा, तो ये तो फिर अलग ही खेला है। और वो भी एक बार अभी होगा, अभी और इसके बाद, क्योंकि 5 बार का टाइमिंग दिया गया, 5 बार का दिया गया कि भाई 5 बार आप सक्षमता परीक्षा दे सकते हैं। अब फिर ये चीजें चलते रहेंगे हमेशा। अब जब जो भी पास करेंगे उसके मुताबिक जब ये नियम बन रहा है तो फिर हमेशा के लिए नियम रहेगा। अभी बाद में ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में फिर हटा दिए जाएंगे नियम ट्रांसफर पोस्टिंग वाले, इच्छिक ट्रांसफर वाले, तो हमेशा रहेंगे। और ऐसे में नियोजित शिक्षक वाले परेशान हैं कि क्या मुझे भी ट्रांसफर पोस्टिंग मिलेगा। बात तो किए जा रहे हैं सारे का, तो क्या सक्षमता, जितने भी नियोजित शिक्षक है, क्या सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद ही उनको मौका मिलेगा? तो बात तो यही किए जा रहे हैं, बात तो यही है। तो नियोजित शिक्षक भाई हर तरह से फंसाए जा रहे हैं। आखिरकार नियोजित शिक्षक को अलग टारगेट क्यों किया जा रहा है? अगर है तो फिर सारे के लिए रखा जाए। जितने नियोजित शिक्षक है वो भी फिर इस फॉर्म को भर सकेंगे, उनको भी ट्रांसफर पोस्टिंग चाहिए। अगर फिर नजदीक के विद्यालय में रहना चाहते हैं तो नजदीक के विद्यालय में रहेंगे। ये नियम तो सारे के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे जितने भी साथी हैं, आप लोग, जैसा कि सारे लोग को पता है, और जहां तक बात है स्कूल टाइमिंग को लेकर, बदलाव को लेकर, आप लोग को पता होगा कि ठंड के दिन अभी हैं, 4 ही बजे रात हो जाएंगे। 4 जैसे ही शाम होगा, जो हम लोग गर्मी के दिन में शाम का टाइम बोलते हैं, वो रात हो जाएंगे, अंधेरा टाइप का हो जाएगा 4 ही बजे। और 4 बजे फिर वो 50 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, तो रात में वो गाड़ी चलाएंगे, तभी तो एक्सीडेंट होगा और तभी तो बोलेंगे फिर। इनका तो यही काम ही है। और दूसरा बात, सुबह जो है 9:30 से टाइमिंग रखा गया है। कुहा का टाइम रहेंगे, इतने ठंड रहेंगे, सुबह उठिए, 2 किलोमीटर तय करिए, जाइए, 67 किलोमीटर तक जाना रहता है, तो इतना कुहेसा में वो जाएंगे। तो टाइमिंग भी थोड़ा सा देख समझ कर रखना चाहिए। ठीक है, आप टाइमिंग 10 रख दीजिए, 10:30 रख दीजिए सुबह का, आप 3:30 करिए, 4 करिए, पर आप सुबह का टाइमिंग तो सही से रखिए भैया। आप 3 बजे तक रखिए, क्यों रात करवाना? तो बस नया है, कुछ भी ऐसा निकाल देना है, कुछ भी नोटिस जारी कर देना है बिना देखे समझे। अभी नॉर्मल डे था, गर्मी का दिन था, नॉर्मल बरसाती ना था, अभी तो 9 बजे से टाइमिंग था। और जब ठंड बढ़ा, जब दिन घटा, तो टाइमिंग सिर्फ आधा घंटा ही बढ़ाए गए, 9 से 9:30 कर दिया गया। तो जितने मेरे साथी हैं, तो आप लोग को देखना है, समझना, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और भी जो डाउट होगा, जो भी चीजें होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए।
और जो न्यू शिक्षक है चाहे तो फिर सक्षमता पास शिक्षक है, क्या कुछ करना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे जितने भी साथी हैं इस चैनल के माध्यम से सारे लोग सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहिएगा, और भी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोग के साथ सारा चीज शेयर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।